हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। कई जगह से सूचना आ रही थी कि सर, जो एक आरटीआई का रिप्लाई है जो पीसीडीए नेवी मुंबई ने दिया है वो उसके बारे में आप कुछ बताएं, उसको डालें। और कुछ हमने और फिगर्स लिए जो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने लेटर लिखा था, उसमें से एक हमने ले रखा है यहाँ पर, वो भी उसको कोऑर्डिनेट करता है। और इसके बारे में हम एक पत्र भी लिखेंगे भारत सरकार को और अपनी डिटेल्स के साथ, और इनको ये बताएंगे कि आपकी जो लाइव फिगर्स हैं वो गलत हैं। लेकिन उससे पहले एक मेरा कमेंट है, ये बार बार करते हैं, मुझे लगता है कि 10वां बार इन्होंने कमेंट किया होगा। आज मैंने सोचा कि इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आरवी सिंह जी है। सीन योर कमेंट्स मुन्ना भाई, लगे रहो अपनी दुकान चमकाने में, सेना को कमज़ोर करने में लगे रहो। अब तक ये अपने लेवल से कमेंट करते रहते थे, इनके इन कमेंट से इनका स्तर का पता चलता है। लेकिन जब सेना की बात आई तो मैं सोचा इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आरवी सिंह जी, आप जैसे कमेंट करने के लिए गिरना पड़ता है और मेरी जैसे तैयारी के लिए रात और दिन मेहनत करके परिश्रम करना पड़ता है जब कहीं जाकर के हम इन चीज़ों को बनाते हैं। वैसे आप जैसे लोगों को समाज में कोई ओड मैन आउट कहता है, कोई ब्लैक सीप कहता है, कोई गुड फॉर नथिंग कहता है। शायद लगता है आपका स्तर बताता है कि आप उसी लेवल में हो। दूसरे आप कहते हो सेना को कमज़ोर कर रहे हो। इस वाक्य से पता चलता है कि ये तुम किस स्तर के बेवकूफ़ हो। मुझे इन्हें समाज में इडियट ही कहते हैं। अब बहुत कुछ समझ गए होंगे आप, अब आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और अब मैं यहाँ जो मेरे सामने कुछ लेटर्स लगे हुए हैं, एक तो ये लेटर काफ़ी सर्कुलेट यूट्यूब पर हो चुका है। ये कोई सी सनमुगम, इन्होंने कोई पीसीडीए नेवी मुंबई से डिटेल्स मांगे थे 19/6/2019 को, और इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम मांगा था 2018 का। तो इन्होंने जब मिनिमम मैक्सिमम मांगा था, क्योंकि ये नेवी के हैं, तो इसमें लीडिंग सीमैन, पीओ, सीपीओ, एमसीपीओ, एमसीपीओ, एंटी एमसीपीओ 1, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऐसे करके इन्होंने दिया है और इनकी फिगर्स दे रखी हैं। अब एक बार बता दूं मैं आपको, जो लीडिंग सीमैन होता है ये नायक के बराबर होता है और एयरफोर्स में ये कॉर्पोरल के बराबर होता है। जो पीओ होता है आर्मी में हवलदार के बराबर होता है और एयरफोर्स में सार्जेंट के बराबर होता है। सीपीओ जो होता है आर्मी में नाइट सर के बराबर होता है और एयरफोर्स में ये जेडब्ल्यूओ के बराबर होता है। और एमसीपीओ 2 ये सूबेदार के बराबर होता है आर्मी में, और उसमें एयरफोर्स में ये वारंट ऑफिसर डब्ल्यूओ के बराबर होता है। और एमसीपीओ 1 ये सूबेदार मेजर के बराबर होता है और एयरफोर्स में ये एमडब्ल्यूओ के बराबर होता है। अब इन्होंने जो फिगर दी हैं वो यहाँ पर सारी की सारी दे रखी हैं, और ये फिगर देखने के बाद पता चलता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम जो लिया गया है वो प्रॉपर नहीं है। ये बताते हैं कि इन्होंने 1/1/2016 से लेकर के 31/12/2018 तक की फिगर ले रखी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 31/1/2016 की जब मिनिमम ली होंगी तो मैक्सिमम 31/12/2018 की ली होंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये फिगर जो है 31/12/2012 में मिनिमम और बढ़ गई होंगी। तो पीओ का लीडिंग सीमैन का, भाई नायक का बताते हैं, वो 18,427 और इनकी मैक्सिमम थी 23,023। पीओ की जो आपका ये हवलदार के बराबर होता है पीओ और सार्जेंट के बराबर होता है, इनका बता रहे 19,404 और यह है 32,800। और सीपीओ जो ये नायब के बराबर होता है, इनका 22,642 और 37,750। एमसीपीओ 2 जो सूबेदार के बराबर होता है, मिनिमम थी उनकी 39,253 और 45,450। और जो एमसीपीओ 1 जो है वो सूबेदार मेजर के बराबर होता है, 40,979 और 50,200। अब इनको आप एवरेज निकाल करके आराम से कर सकते हो और आपकी जो आरओपी की फिगर है आप उसकी तुलना कर सकते हो। इसका हम लेटर बना रहे हैं और इसका लेटर भी हम भेज रहे हैं। और उसके बाद में एक और टेबल हमने ली थी
और इसमें नीचे मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के सिग्नेचर भी है। इन्होंने भी वहाँ भेजा है और इन्होंने अंतर बता करके भेजा है कि किस तरह के अंतर है। और वो पीपीओ की फिगर ले रहे हैं। वो ले रहे सिपाही जो है 17 साल का है, उसकी जो 17,130 फिगर थी, इसमें 21,325 है। ये पीपीओ के अनुसार 2018-19 का है। और इसमें फ़र्क बता रहे हैं वो और इसको दिया 18,807 और फ़र्क दे दिया इनको 2,518 का। उसी प्रकार आप यह सारी चीज़ें देख सकते हो। तो देखने के बाद पता चलता है कि जो इन्होंने जो मिनिमम और मैक्सिमम का फिगर लिया है वो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। और इसका बारे में और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे। आप यहाँ देख लीजिए 24 साल का जो नायब सूबेदार है उसमें कितना कम फिक्स किया, 6,111 से कम फिक्स काउंटर कर रखा है। हवलदार का 3,005 से कर रखा है और नायक का 1,351 से कम कर रखा है। सूबेदार का 6,024 से कम कर रखा है। सूबेदार मेजर का 6,896 से कर रखा है। ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टनेंट का जो है ये बता रहे हैं 4,346 और 5,411। ये पता नहीं ये कहाँ से लेकर के आए, क्योंकि 2018 में ऐसा कोई ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन नहीं है जो 35,000 और 36,000 से ज़्यादा ले रहा हो। हो सकता है ये किस जगह से लगाएं, ये शायद जो टेबल नंबर 1 है और जो नोशनल मैगजीन में रेगुलर कैप्टन का और लेफ्टिनेंट का ये वहाँ भी फिगर नहीं है। अब ये किस जगह से लाएं, लेकिन इन्होंने ये लेटर वहाँ पर भेजा हुआ है। और दूसरा हमने भी तैयार किया है, क्योंकि इन्होंने एक स्वांग रचा था। स्वांग को जो पढ़े लिखे होते हैं लोग वो नैरेटिव कहते हैं। नैरेटिव ये था कि जो नोशनल मैक्सिमम था उसमें पेंशन जीएससीओज की ज्यादा बढ़ा दी गई थी। उसकी वजह से नोशनल मैक्सिमम ओआरओपी 1 में दिया गया था, जबकि नोशनल मैक्सिमम उसमें वेटेज दे रखा था। हम अपने चार्ट से यह बताएंगे कि नोशनल मैक्सिमम कोई भी नहीं दिया गया था, एक केवल और केवल एक नैरेटिव था और उस नैरेटिव को चला करके इन लोगों ने हमारी पेंशन को कम किया है। हम बताएंगे कि जो मिनिमम फिटमेंट टेबल थी, मैं जेसीओ का चार्ट बनाया है, मैं नायब सूबेदार दोनों ग्रुपों का, मिनिमम फिटमेंट टेबल जो थी उस 21 साल तक वही ज्यादा थी आपके नोशनल मैक्सिमम से। तो कैसे नोशनल मैक्सिमम का असर उस पर पड़ गया, जो नैरेटिव चला करके क्या ये पहले ही ज्यादा ले चुके हैं और पहले ही ज्यादा ले चुके इसलिए इनकी पेंशन कम कर दी जाए। अब उसको मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो आपके पास कल पहुंच जाएगा। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों लेटर और हमने जो तैयार किया है कि नोशनल मैक्सिमम का कोई असर नहीं है, वो एक झूठी बात है। और हमको ये बताएंगे कि जो आपने लाइव फिगर बता रहे हो वो आपने लाइव फिगर नहीं लिए। और हमने जो नायब सूबेदारों का जो चार्ट बनाया है वो स्पष्ट बता रहा है कि उसमें केवल और केवल दारू पी करके एडजस्टमेंट किया गया है। आराम से पैग लगा रखा था और पैग लगाने के बाद इतना यहां रख दो, इतना यहां रख दो, इतना यहां रख दो, कोई भी इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिया है। अब मैं इसको हल्का सा ही बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। इन्फॉर्मेशन देना था कि इस लेटर को भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं, जल्दी ही बना करके भेज देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।